चलिए दोस्तों, आज से हम लोग मैथ के पूरे सिलेबस को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। मैथ के टोटली जो भी पूछा जाता है, कॉमर्शियल हो, एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, जितना भी सेक्टर से 3 सेक्टर है, मैथ का बेसिक 3 सेक्टर होता है। इन तीनों सेक्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा समझते हैं। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज 27 तारीख है, 27/11/20 से बैच स्टार्ट हो रहा है। पूरा नया मेथड रहेगा, ट्रिक इसी में इंक्लूड रहेगा। बेसिकली ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है। ट्रिक इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है और बिना फार्मूला के आपको कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट मैथ दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो भी फ्री दिया जाएगा, वो भी फ्री दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ यूट्यूब पे आपको फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे फ्री में टोटल वीडियो मैथ का टोटल जो कोर्स होता है वो आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ टोटल कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। टोटल कोर्स में हो गया आपका, टोटल कोर्स में जैसे मैं बता दूं आपको, टोटल कोर्स में मैथ का पहले तो कॉमर्शियल चलेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद एडवांस को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये टोटल 3 मैथ का जो मेन पोर्शन होता है, ठीक है ना। जनरल मैथ का, संपूर्ण मैथ का 3 पोर्शन होता है, कॉमर्शियल, नंबर सिस्टम और एडवांस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमर्शियल को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम को लेके आगे बढ़ते चलेंगे और एडवांस को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज कॉमर्शियल में सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी परसेंटेज। चूँकि परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज स्टार्ट करने वाला, ठीक है। परसेंटेज में बेसिकली कॉमर्शियल का वो हिस्सा कहा जाता है कि जो संपूर्ण मैथ का जो कॉमर्शियल का सेक्टर है, उस कॉमर्शियल के सेक्टर के संपूर्ण मतलब सेक्टर का परसेंटेज एक मेन टॉपिक होता है। अगर परसेंटेज आप बढ़िया तरीके से समझ गए, तो आपका कॉमर्शियल का सेक्टर, पूरा सेक्टर जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार समझेंगे, ठीक है। कम से कम इसको इतना समझ लेंगे कि और जो प्रॉफिट लॉस है और अदर सेक्टर जो है, मतलब कमर्शियल का जो सेक्टर है, जितना भी मतलब खंड बांटा गया है, उस सब सेक्टर में आपको मात्र ये हेल्प करेगा, परसेंटेज हेल्प करेगा, ठीक है। तो परसेंटेज को हम लोग बढ़िया से समझेंगे और इसको आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज, अगर आप कॉमर्शियल में परसेंटेज को बढ़िया तरीके से समझ गए, बना लिए, मतलब आपको समझ में आ गया, तो आप कॉमर्शियल सेक्टर के किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। जब परसेंटेज का ही लंबा चैप्टर चलेगा, चूँकि परसेंटेज कॉमर्शियल का सबसे बड़ा सेक्टर होता है, तो इसका लंबा सेक्टर चलेगा। लेकिन मैं शॉर्ट में ही सारे चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा और आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे मटेरियल अवेलेबल कराने का प्रयत्न करूँगा। अब मैं जो बताऊँगा, मैं जो पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसमें आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, वो आपको बनना ही है तो बनना ही है, ठीक है। इस लेवल से हम लोग तैयारी करते आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में बेसिकली आज हम 5 फार्मूला है, इस 5 फार्मूला के अराउंड पूरे परसेंटेज को, क्या पूरे कॉमर्शियल को हम लोग लपेट लेंगे, ठीक है ना। 5 फार्मूला के अराउंड पूरे कॉमर्शियल का लपेट लेंगे, ठीक है। वो कैसे लपेटेंगे वो देख लीजिए। ये सबसे मेन चीज़ है, इसको कहा जाता है बेसिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है बेसिक रेशियो, ठीक है। जैसे दे दिया 2a = 3b = 5c, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न दे दिया और पूछ दिया आपसे कि, पहले इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि a/b/c का मान बताइए, ठीक है ना। इसका मान आप बताइए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे हम 2 तरीका से बनाएंगे। कैसे कैसे बना सकते हैं, तो एक हो गया k मानकर, लेट दिस इक्वल टू k। देखिए पहले इसको k मान के बनाएंगे, लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, हम इसको लिख सकते हैं k/2, b बराबर लिख सकते हैं k/3, सी बराबर लिख सकते हैं
सी बराबर लिख सकते हैं k/5, ठीक है। ए बराबर लिख सकते हैं k/2, बी बराबर लिख सकते हैं k/3 और सी बराबर लिख सकते हैं k/5, ठीक है। इसको लिखने का तरीका मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पूरी डिटेल से जैसे बनता है वो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/5, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। फिर अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद 30 हो जाएगा, 30 कटेगा 2 मरतबे 15, तो आपका 15, ये 30 कटेगा 3 मरतबे तो और बचेगा आपका 10, ये कटेगा 6 मरतबे, 6 पंचे 30, आपका बचेगा 6। अब देखिए ये कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, यही आपका आंसर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका आ गया 15:10:6। अब चलिए इसको शॉर्ट विधि से देखते हैं, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। हमको दिया हुआ है 2a = 3b = 5c, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमको a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। देखिए हमको a अनुपात b अनुपात c का ही मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। हमको अगर a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, a को साइलेंट कर देंगे, a को रोक देंगे, साइलेंट कर देंगे। a को साइलेंट करेंगे तो हमें बच गया b और c, गुना कर दीजिए b और c को, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करेंगे, अब b वाले का पोर्शन निकालेंगे, b वाले का निकालेंगे। a का अनुपात तो पता चल गया, b वाले का निकालना है, तो अब a और c को गुना कर देंगे, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए, अब हमको किसका निकालना है, c का, तो हम किसका लेंगे, a और b का लेंगे, ठीक है। और c का निकालना है तो a और b को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 3 × 2 कितना आएगा, 6। यानी कि आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, यानी इसी को ट्रिक समझ लीजिए। ये आपका बन गया, यहाँ पर भी 15:10:6 है, यहाँ पर भी 15:10:6 है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, क्या सोचना है कि यहाँ पे देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद, इतने तरीका को लगाने के बाद, ये तो बढ़िया से बनाया है, ठीक है। इतने तरीका लगाने के बाद हमको यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ इसको इधर देखिए, इस साइड वाले को देखिए, इसमें कोई फार्मूला पुट किए नहीं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाए हैं और थोड़ा सा में हमारा बन गया 15:10:6 आ गया आंसर। और कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जितना आप चाहे इस तरीका से बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, यानी 2a = 5b = 7c, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप देखिए यहाँ पे हमको निकालना है a, b और c का मान निकालना है, ठीक है। तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे, a को साइलेंट कर देंगे और b और c को गुना कर देंगे। b और c को गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, ठीक है। अब b का निकालना है तो b को साइलेंट कर देंगे और a और c को गुना करेंगे तो 7 × 2 = 2, 14। अब c का निकालना है तो c को साइलेंट करिए और a b को गुना कीजिए, 5 × 2 = 10। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया, a, b और c का अनुपात आ गया 35:14:10। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये था पहला टाइप, देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा डिटेल मेथड हो गया, ठीक है। जितना डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, मतलब पढ़े हैं, उस डिटेल मेथड से ये आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है ना। ये आपका सबसे संक्षिप्त रूप हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिक। ट्रिक का हिंदी आप लोगों को पता है। अच्छा चलिए, इसको मैं लास्ट में इस टॉपिक को उठाऊंगा कि ट्रिक का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए, ये आपका पहला टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसको कंफर्म होके आप बढ़िया से इसको एकदम बड़े अच्छे तरीके से आप इसे देख लीजिए, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, चूँकि ये कॉमर्शियल सेक्टर का, पूरा सेक्टर का यही 5 फार्मूले के अराउंड पूरा कॉमर्शियल आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कॉमर्शियल सेक्टर के इस 5 फार्मूला को बड़े आसानी से देखेंगे। अगर आपका ये 5 फार्मूला कंप्लीट हो गया तो एक जादू हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से ट्रिक हम लोग ट्रिक लगा के आंसर लाते हैं, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप पे बात करते हैं। दूसरा टाइप हो गया ना, दूसरा टाइप। चलिए दूसरा टाइप क्या है, हाँ दूसरा टाइप हम लोग का ये टाइप आता है, ठीक है। कौन सा टाइप आता है, देखिए दे देगा a/2 b/5 c/7, इस तरीके का दे देगा। आपको बताएगा कि
ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक हमारा जो प्रोसेस है जो हम लोग पहले से बनाते हैं, लेट दिस इक्वल टू के। तो चलिए के मान लेते हैं, के मान लिए। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, के मान लिए तो सबसे पहले देखेंगे नीचे का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 आ गया। तो पहले छोड़िए इसको, एलसीएम छोड़िए, पहले इसको ऐसे कीजिए। ए बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हो जाएगा 2k, बी बराबर हो जाएगा आपका 5k, सी बराबर हो जाएगा 7k। इस तरीके से आपका आ गया। अब निकालना क्या है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो चलिए यहाँ पे दिया है 2 अनुपात, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 2:5:7, बस आ गया। इसमें कोई ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी चलिए एक स्टेप इसमें भी हम सॉर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, चलिए सॉर्ट करते हैं कैसे। अब देखिए क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि a/2 b/5 बराबर c/7। तो यहाँ पे क्यों माने, यहाँ पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। हमको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c का ही ना वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट हम बना देंगे, डायरेक्ट जो नीचे रहेगा उसको लिख देंगे। 2:5:7, देखिए 2:5:7, 2:5:7 सेम आया। यहाँ पे लेट दिस इक्वल टू के, फिर पुट करेंगे, वहाँ पे दोनों को कंबाइंड करेंगे, फिर निकालेंगे। तो उतना प्रोसेस हम क्यों, मतलब समय अपना बढ़ाने जा, प्रोसेस क्यों उतना बढ़ाएं, डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, और डिटेल से हम समझाएंगे, ठीक है ना।